क्या हुआ दोस्तों, बहुत परेशान है? नहीं मिल रहा आपको आपकी समस्या का समाधान? कर चुके हैं सारे जतन। तो चलिए हम लेकर आए हैं आपकी परेशानियों की सारी समस्याओं का हल, जो आपकी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखें ताकि चीज़ें आपको समझ में आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर हम पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए सारे उपायों को लेकर आते हैं। तो देखिए, ये उपाय जो है वो आपकी मनोकामना पूरी होने और आपका कार्य सफल होने के लिए है। इस उपाय में आपको करना क्या है, एक मूंग या चावल का दाना चढ़ा देना है। इसमें हम 2 विशेष उपाय नहीं बल्कि यहाँ पर 3 विशेष उपायों के बारे में बात कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। देखिए, आपको सबसे पहले क्या लेने हैं, आपके घर में शिवलिंग हो तो आप इस उपाय को घर में कर लीजिएगा, नहीं तो आप मंदिर में जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। इस तरह की शिवलिंग आप घर पर भी बना सकते हैं, जिसको पार्थिव शिवलिंग भी बोलते हैं। उसके बाद आपको क्या लेना है, हरे मूंग के 7 दाने लेने हैं। कितने दाने लेने हैं? गिनती में आपको 7 दाने लेने हैं। 7 दाने लेने के बाद अब आपको क्या लेना है, अगर आपके पास मूंग ना हो बाई चांस तो आपको चावल के 7 दाने लेने हैं। किसके लेने हैं? चावल के। उपाय को बहुत अच्छे से समझिएगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। ठीक है, चावल के दाने ले लीजिएगा। उसके बाद आपको लेनी है बेलपत्र 1। मूंग के दाने 7 लेने हैं और बेलपत्र आपको 1 लेनी है। उसके बाद पहुंच जाना है अपनी शिवलिंग के पास। जो भी शिवलिंग आपके घर में कर रहे हैं तो घर में पहुंच जाइए, अगर आप मंदिर में कर रहे हैं तो मंदिर में चले जाइएगा। उसके बाद आप जो 7 दाने मूंग के लिए हैं आपने, उसको माता अशोक सुंदरी वाला जो ये स्थान होता है ना, कटी भाग से लेकर यहाँ तक का इस वाले भाग पर 7 दाने समर्पित कर देने हैं आपको। माता अशोक सुंदरी का नाम लेकर यहाँ पर समर्पित कर दीजिएगा। कर दिए। उसके बाद आपके पास बची है बेलपत्र। जो 1 बेलपत्र आप लेकर गए उस बेलपत्र को उल्टा महादेव पर समर्पित कर दीजिएगा। जल चढ़ाने से पहले ये दोनों उपायों को करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको बेलपत्र उल्टी समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तोभ्यम बोलते हुए। उसके बाद क्या करना है, जो जल आप लेकर गए उसको श्री शिवाय नमस्तोभ्यम बोलते हुए चढ़ा दीजिए। बेलपत्र की जगह अगर आप चावल लेकर मूंग के दाने की जगह अगर चावल लेकर गए हैं तो वो चावल भी आपको अशोक सुंदरी वाले ही स्थान पर चढ़ाने हैं। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम बोलते हुए जल चढ़ा दीजिए। जल चढ़ाने के बाद आपको अपने मन की जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो आपको यहाँ पर बोल देनी है। देखिए, जो भी कार्य माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करने के बाद जो भी इच्छा बोली जाती है वो इच्छा जरूर पूरी होती है। जिस प्रकार से हम अपने घरों में बच्चों की बात बहुत जल्दी सुनते हैं, उसी प्रकार से माता अशोक सुंदरी भगवान शिव की बहुत ही प्रिय पुत्री है। इनकी बात को भगवान भोलेनाथ कभी नहीं टालते हैं, तो इसलिए इस उपाय को आप लोग ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के दूसरे नए उपाय की तरफ। दूसरा उपाय बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही अचूक है। ये जो उपाय है वो आपके घर में कष्ट हो किसी प्रकार का या कलेश रहता हो, आपस में नहीं बनती है बच्चों में या बड़ों में, तो आप इस उपाय को ज़रूर करिए। बहुत छोटा सा है पर बहुत ही कारगर उपाय है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दूध। ये दूध का गिलास है, लेकिन आपको ऐसा दूध नहीं लेना है। आपको आधा दूध लेना, आधा गिलास दूध होना चाहिए, वो भी कच्चा। ठीक है, उबला हुआ दूध ना लें, कच्चा दूध लें आधा गिलास। उसके बाद आपको क्या करना है, पानी लेना है। इस तरह का पानी नहीं लेना है नींबू पानी वाला, सिंपल सादा पानी आधा गिलास लेना है। दोनों को मिला लेना है, आधा दूध और आधा पानी मिला देना है। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको लेना है जो मौली आती है ना, मौली, जिसको कि कच्चा सूत भी बोलते हैं, मौली को लेना है। या तो इस तरह की मिल जाएगी आपको मार्केट में, या फिर इस तरह की, दोनों में से जैसी भी आपको मिलने में सुविधा हो सके उस तरह की आपको मौली ले लेनी है। मौली लेने के बाद अब आप पहुंच जाएं बरगद के पेड़ के पास। कहाँ पर पहुंचना है, बरगद का जो भी पेड़ आपके आसपास में हो या घर के आसपास हो या कहीं दूर हो, मंदिर अंदर में हो, तो वहाँ आप जाएंगे। जाने के बाद आपको क्या करना है, जो मौली आप लेकर आए हैं, आधा दूध आधा पानी वाला जो जल लाए हैं, उस जल को आपको इस बरगद के पेड़ की जड़ में समर्पित करना है, वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। किसका नाम लेना है, वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको उस जल और दूध को समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास मौली बची हुई है, मौली,
उस मौली को बटकेश्वर महादेव के नाम से 7 बार इस यहाँ पर जो तना होता है ना, जैसे कि आंवला में लपेटे जाते हैं या फिर बट की जो लोग पूजा करते हैं उस पर लपेटे जाते हैं, ठीक उसी तरह से इस मौली को आपको 7 बार लपेट कर अपने घर के कलेश यानी अपने के घर का कष्ट, जो भी कष्ट है, जो भी कलेश जिस किसी के बीच में होता है, नाम और गोत्र बोलकर यहाँ पर छोड़ देना है। छोड़ने के बाद देखिएगा अब बरगद पर जो है भगवान विष्णु का, उनका बटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 7 फेरे लगाकर आपको छोड़कर आ जाना है। आपके घर में जो भी कष्ट, जो भी समस्या है, बहुत जल्द आपके घर से निकल जाएगी। ये था आज का हमारा दूसरा उपाय। चलिए बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय क्या कह रहा है? तीसरा उपाय बहुत ही छोटा, बहुत ही अच्छा है मनोकामना पूर्ति के लिए। इस वीडियो के माध्यम से अधिकतर हमने यहाँ पर मनोकामना की इच्छा की पूर्ति के लिए ही उपाय लिए हैं, तो ये भी उपाय आपका मनोकामना पूर्ति का उपाय है। इसमें आपको क्या लेना है? आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर मिश्री। आपको थोड़ी सी मिश्री लेनी है, मान के चलिए 1 चम्मच तक आप मिश्री ले लीजिए। मिश्री लेने के बाद आपको दूसरी चीज़ लेनी है, एक दीपक, जो कि गोल बत्ती का दीपक हो, लंबी बत्ती का नहीं लेना है, गोल बत्ती का दीपक ले लीजिए। उसके बाद आपको लेनी है बेलपत्र, एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सुंदर सी, देखिए कितनी सुंदर बेलपत्र यहाँ पर दिखाई दे रही, बिल्कुल ऐसी ही लेनी है, कहीं से कटी पिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कटी पिटी चीज़ जो है वो महादेव पर समर्पित नहीं की जाती। उसके बाद आपको क्या लेना है? आपको लेना है 1 लोटे में जल। मंदिर जाते हैं तो जल तो लेकर जाते ही होंगे, 1 लोटे में आपको जल ले लेना है। जल लेने के बाद आपको क्या करना है? पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में। ये उपाय आपको मंदिर में ही करना है, ठीक है। मंदिर में पहुंचने के बाद आपको क्या करना है? जो दीपक आप लेकर गए उस दीपक में बेलपत्र को रखना है। बेलपत्र रखने के बाद उसमें मिश्री भी रखना है। मिश्री रखने के बाद आपको क्या करना है? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर पहले उस दीपक से आपको मिश्री और बेलपत्र का भोग लगा देना है भगवान भोलेनाथ को। फिर भोग लगाने के बाद आपको क्या करना है? वो दीपक जो है वहाँ पर आपको मतलब जलाना नहीं है, उस दीपक को घर पर ले आना है। घर पर लाने के बाद अपने गेट के दाहिने तरफ, सीधी तरफ जो होता है ना, घुसने के सीधी तरफ उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। मंदिर में आपको उस दीपक को नहीं जलाना है, घर के गेट पर लाकर उस दीपक को जलाना है। जो आपने मिश्री वहाँ पर चढ़ाई है, उस मिश्री और बेलपत्र को दीपक में रखकर आपने भोग लगाया है ना, तो उसका जो भाग था वो इस दीपक में आ गया, जो भी भगवान का अंश था वो इसमें आ गया। तो इस दीपक को लाकर आपको अपने गेट पर जला देना है, अपनी जो भी मनोकामना हो उसको बोल देना है, ठीक है। इस तरह से आप इस उपाय को करेंगे तो आपका ये उपाय ज़रूर सफल होगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो महादेव ज़रूर पूरी करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय जो है, आजकल ये समस्या बहुत ज़्यादा बन गई है कि हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ज़रूर पीड़ित है। तो इस बीमारी जैसी समस्या से हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन बीमारी जो है वो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती है। तो इस उपाय को करिएगा, इससे आपकी बीमारी ज़रूर ठीक होगी। घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा। उपाय को बताने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं। आपको लेना है 11 समी पत्र। समी पत्र आपको हम हर वीडियो में बताते हैं कि समी पत्र कैसे तोड़ना है। हो सकता है इस वीडियो को नए लोग देख रहे हो तो इसलिए बताना ज़रूरी है। समी पत्र जो है ये पूरी जो एक होती है ना, ये पूरी एक को एक पत्ती माना जाता है, केवल एक इसको नहीं तोड़ना है, पूरे को तोड़ना है, ठीक है। इस तरह से आपको 11 समी पत्र लेने हैं। अगर समी पत्र नहीं मिल पा रहे हैं 11 तो आप चावल के 11 दाने भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको लेने हैं 2 बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं? 2 बेलपत्र जो कहीं से भी कटे पिटे ना हो, 2 बेलपत्र ले लीजिएगा। उसके बाद आपको लोटे में जल ले लेना है। जल लेने के बाद आप क्या करना है? इस लोटे में ही वो दोनों बेलपत्र डाल देने हैं। डालकर आपको पहुंच जाना है कहाँ? शिवलिंग के पास। शिवलिंग के पास पहुंचने के बाद जो आप 11 समी पत्र लाए हैं, 11 समी पत्र या 11 चावल के दाने जो भी लाए हैं, उनको आपको महादेव की शिवलिंग को केवल टच कराना है। क्या कराना है? टच कराना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। टच कराने के बाद आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर यहाँ पर 11 समी पत्र या जो 11 चावल के दाने लाए हैं उनको यहाँ पर समर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलते हुए यहाँ पर समर्पित करिएगा।
उसके बाद आप जो जल लेकर गए हैं उस जल को यहाँ पर समर्पित कीजिएगा महादेव पर। उसमें जो बेलपत्र है उनको रोक लीजिएगा। जब जल आपका समर्पित हो जाए तो एक कटोरी या किसी बर्तन में जल को थोड़ा सा रोक लीजिएगा। उस जल का आपको बीमार व्यक्ति को आचमन करवाना है, ठीक है, 5 बार आचमन करवाना है। और जो बेलपत्र आपके पास रह जाते उन बेलपत्र को सबसे लास्ट में निकाल कर महादेव के ऊपर उल्टा समर्पित करना है। डंडी वाला भाग माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती वाला भाग आपकी तरफ होना चाहिए। इतना करने के बाद आपको उस मंदिर से घर पर वापस आ जाना है। जो भी बीमार व्यक्ति है उसको उस जल का आचमन करवाइए दिन में 5 बार, यानी कि लगभग आप हफ्ते में मतलब 1 हफ्ते तक कर लीजिए। 1 हफ्ते के बाद आप देखिएगा उस व्यक्ति की बीमारी में ज़रूर सुधार होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अभी तक थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से आपको वीडियो नहीं मिल पा रहे थे। अब आपको डेली कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। तो चलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।